गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। हाँ तो बेटा, कल हमने बात की थी कि हम जो है नंबर लाइन पे वो पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स को किस प्रकार शो करते हैं, यानी संख्या रेखा के ऊपर हम धनात्मक संख्याओं को और ऋणात्मक पूर्णांकों को या संख्याओं को किस तरह प्रदर्शित करते हैं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि भाई हमारा जो रैशनल नंबर है यानी हमारी परिमेय संख्या है उसको हम नंबर लाइन पे किस तरह शो करेंगे। तो आइए बेटा शुरू करें उत्साह से आज की क्लास। मस्त पढ़ो बिंदास होके, ठीक है बेटा, सब समझ में आएगा। आइए तो शुरू करते हैं बेटा। परिमेय संख्या भिन्न, परिमेय संख्या है भिन्न। परिमेय संख्या के बारे में मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में बेटा? P बटा Q के, जहां Q इज नॉट इक्वल टू क्या हो, 0, यानी Q 0 नहीं होना चाहिए। P बटा Q का मतलब क्या हो गया? एक भिन्न। P बटा Q का मतलब क्या हो गया बेटा? भिन्न। तो परिमेय संख्या है भिन्न, इसको संख्या रेखा पर किस तरह प्रदर्शित किया जाता है बेटा? देखिए, शो द रैशनल नंबर फ्रैक्शन ऑन ए नंबर लाइन। किस तरह हम नंबर लाइन पे शो करेंगे? यदि जो भिन्न है हमारी वो क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी उचित भिन्न है। प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था, जिसका अंश छोटा और हर क्या होता है? बड़ा। अगर ये है तो हमें क्या करना है? तो बेटा हमें ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला क्या है? देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या कह रहा है वो आप यहां ध्यान से देखिए। दी गई भिन्न को 0 और 1 के बीच में दर्शाते हैं, यानी नंबर लाइन पर हम क्या करेंगे? हमारा जो 0 होगा मूल बिंदु, वो और 1 के बीच में दर्शाएंगे। किसको? अगर भिन्न कैसी है? उचित भिन्न। अगर उचित भिन्न है तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगी। दूसरा क्या कह रहा है बेटा? उसको देखिए। सेकंड कह रहा है उस भिन्न का हर, डिनोमिनेटर, यह दर्शाता है कि 0 से 1 तक संख्या रेखा को कितने भागों में बांटना है। डिनोमिनेटर जो होता है, यानी जैसे मैंने यहां पे लिखा 3/7। देखिए बेटा, सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमिनेटर से बड़ा है, यानी न्यूमिनेटर छोटा है तो ये उचित भिन्न होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब जब प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमें पता चल गया, हम जैसे नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक है बेटा, अब नंबर लाइन बना के मैंने आपको कहा था कि अगर प्लस है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट साइड में 0 लिख देंगे। हमने 0 लिख दिया। अब वो कह रहा है कि ये सेकंड पॉइंट देखिए, उस भिन्न का हर, डिनोमिनेटर, ये दर्शाता है कि 0 से 1 तक संख्याओं को कितने भागों में संख्या रेखा को बांटना है, यानी यहां लास्ट में कहीं हम लिख लेंगे 1। ठीक है बेटा, अब हमें कितने भागों में बांटना है? तो हर कितना है इसका? 7। तो हमें इसे 7 भागों में डिवाइड करना है, इक्वल में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10। अब देखिए बेटा, 10 भागों में डिवाइड कर लिया, हमें मतलब 7 भाग लेने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे मैं लिख दूंगा 7/7। ये कट जाएगा आपस में और हो जाएगा 1, यानी ये पीछे वाली आपको नहीं लेनी, यहां तक ये 1 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे भी है तो हमें सिर्फ 0 और 1 के बीच में शो करना है। अब हम क्या करेंगे? यहां पर लिखेंगे 1/7, यहाँ पे लिखेंगे 2/7, यहाँ पे लिखेंगे 3/7, यहाँ पे 4/7, यहाँ पे 5/7, यहाँ पे 6/7 और यहाँ पे 7/7। अब देखिए हमने क्या शो करना है? हमने शो करना है 3/7। तो देखिए बेटा, ये 3/7 है हमारा, इस तरह से। तो जो हर है वो हमें बताता है कि हमें इस जो नंबर लाइन है इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे हर था 7, डिनोमिनेटर क्या था? 7, तो हमने क्या किया? इस संख्या रेखा को 7 भाग में डिवाइड किया। ठीक है बेटा, आगे देखिए तीसरा पार्ट जो है वो क्या कहता है? उस भिन्न का अंश
न्यूमिनेटर, ठीक है। यह दर्शाता है कि हमें उसमें कितने भाग लेने हैं, यानी अंश से हमें यह पता चलता है। जैसे हमने संख्या रेखा को, नंबर लाइन को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो उसके अंश या न्यूमिनेटर से हमें यह पता चलेगा बेटा कि इसमें से हमें कितने भागों को लेना है। जैसे एक और एग्जांपल मैं यहां पे आपको बताता हूं, लेके चलते हैं, एक और एग्जांपल के जरिए समझेंगे। जैसे सपोज 5/9, सबसे पहले बेटा हमें यह देखना है कि हमारा क्या है, 5/9 है बेटा। न्यूमिनेटर क्या है और डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर 5 और डिनोमिनेटर क्या है 9, यानी अंश जो है वो 5 है और हर क्या है 9। तो हम पहले एक लाइन ड्रॉ कर देंगे बेटा। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये धनात्मक है या ऋणात्मक है? धनात्मक है बेटा। धनात्मक है तो 0 हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं, यहां लिख दिया मैंने सबसे पहले 0। अब मुझे ये पता लगाना है कि भाई आखिर मैं इस लाइन को कितने भाग में बांटूं। तो सबसे पहले हम इसके हर को देखेंगे। किसको देखेंगे? डिनोमिनेटर को। क्या है बेटा 9, तो इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करूंगा? 9 में। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। आगे बढ़ा है तो छोड़ दो लाइन को, आप चाहो तो इतना ही बना सकते हो, आगे छोड़ दो। अब बेटा दूसरा काम क्या है, मुझे 5 लेने हैं। इसका न्यूमिनेटर क्या है 5, यानी 5 लेनी है इसमें से। तो सबसे पहले यहां लिखूंगा 1/9, यहाँ पे 2/9, यहाँ पे 3/9, यहाँ पे 4/9, यहाँ पे 5/9, यहाँ पे 6/9, यहाँ पे 7/9, यहाँ पे 8/9 और यहाँ पे 9/9, और ये कट गया तो ये कितना आ गया बेटा 1। यानी कि मैंने आपको कहा था ये एक उचित भिन्न है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैंने आपको कहा था जहां भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वो 0 और 1 के बीच में ही शो होगा। तो देखो ये 0 है हमारा और ये 1 है। अब देखिए हमें कितना बताना है, 5/9। देखिए कहाँ है 5/9, तो ये रहा हमारा 5/9। हो गया बेटा, सिंपल सा है। कब? जब उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन हो तब हमें क्या करना है, इन 3 पॉइंटों को फॉलो करना है। पहला पॉइंट क्या है कि भाई हमें ये पता होना चाहिए कि 1 और 0 के बीच में ही ये नंबर आएगा, चाहे वो कितना भी हो, चाहे वो ऐसे हो। देखो बेटा 105/225 इतना भी हो तो भी वो किसके 1 और 0 के बीच में ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए दूसरा पॉइंट, उस भिन्न का हर इंपॉर्टेंट यही है बेटा। जैसे 6/15 है। अब हमें क्या करना है, इस सबसे पहले इस 15 को देखना है, कितना है 15। तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें लाइन के कितने भागों में बांटना है, 15 भागों में से 15 भागों में उसको डिवाइड करना है और उसमें से 6 लेने हैं। जब भी हम उसको 50 भाग में डिवाइड कर लेंगे तो हम सीधा लिख देंगे 1/50, 2/50, ऐसे चलते जाएंगे आगे। यहाँ 6/50 आ जाएगा, आगे चलेंगे तो 50/50 आ जाएगा, ये कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और इधर हमारा था 0 और 1 के बीच में ये 100 हो गया। ठीक है बेटा। तो हमें यही सबसे पहले पकड़ना है कि हमें जो दिया गया है, जो हमें भिन्न दी गई है, या जो हमें परिमेय संख्या दी गई है, जो हमें रैशनल नंबर दिया गया है, वो आखिर में क्या है, उचित है या अनुचित। अगर उचित है तो सीधा सा उसके हर जितने टुकड़े करने हैं और अंश जो भी है वो लेना है। सिंपल सा है बेटा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। हाँ तो बेटा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है हमारा 6/7। ये भी एक अगर देखा जाए तो बेटा उचित भिन्न है। ठीक है बेटा, उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे बेटा, लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लेफ्ट में लिख देंगे 0। क्या लिखेंगे 0। चलो इसको हम माइनस की संख्या मान लेते हैं, एक माइनस का ले लेते हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें हर को देखना है, हमें डिनोमिनेटर को देखना है। कितना है 7, यानी इस लाइन को हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है 7 में। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है बेटा। यहां पे मैं क्या लिखूंगा 7/7 और ये आपस में कट जाएगा और हो जाएगा 1। अब यहां पे लिखेंगे 1/7
2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, और हमें 100 क्या करना था बेटा? 6/7, यानी हमारा ये रहा। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दूसरे एग्जांपल में माइनस आ गया, यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया, -7/10। करना कुछ भी नहीं है बेटा, सिंपल सी पहले लाइन ड्रॉ करनी है जैसे हम करते आए हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे माइनस है तो हमें क्या करना है? राइट साइड में 0 लिखना है। यहाँ पे मैं लिख लूंगा 0। अब देखूंगा मैं इसके हर को, हर यानी डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर 10 है, मतलब इस लाइन को मुझे 10 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब यहाँ पे 10 आ गया तो 10/10 लिख दूंगा, इसको काटूंगा, लिख दूंगा 1। ठीक है बच्चा। अब देखो बेटा हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 1/10 माइनस का, 2/10 ये भी माइनस का, 3/10 ये भी माइनस का, 4/10 ये भी माइनस का, 5/10 ये भी माइनस का, 6/10 ये भी माइनस का, 7/10 ये भी माइनस का, 8/10 ये भी माइनस का, और ये हो गया 9/10 ये भी माइनस का। ठीक है बच्चा। अब देखिए बेटा हमें 100 क्या करना था? 7/10, तो ये रहा 7/10 हो गया। थर्ड एग्जांपल देखिए, 5/12 ये प्लस का है, तो हम थर्ड एग्जांपल लेके चलते हैं। वही बेटा हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन जब ड्रॉ करेंगे, ये हमने एक ड्रॉ कर दी नंबर लाइन। अब हमने क्या किया, देखा इसका डिनोमिनेटर है, हर को देखा, हर कितना है 12। तो सबसे पहले यहाँ पे 0 लिखूंगा क्योंकि ये प्लस की संख्या है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 0। अब मुझे क्या करना है बेटा, इस लाइन को 12 पार्ट में डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा हर जो है वो 12 है। ठीक है बेटा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 और ये 12, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं 12/12, और इसको काटूंगा तो आ जाएगा 1। ठीक है, 12 में 12 का भाग दिया तो एक बार जाता है ना बेटा, तो इस कारण यहाँ पे आ गया हमारा 1। अब यहाँ पे वही करना है, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12। अब हम देखेंगे कि हमें क्या शो करना था, 5/12, तो ये रहा हमारा 5/12। इस तरह से जो भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है या उचित भिन्न है उसको हम दर्शाते हैं। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि जितना हर है उतने भाग में उस लाइन को डिवाइड कर लेते हैं। दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि अगर प्लस है तो हम 0 को लेफ्ट में लिखेंगे, और अगर माइनस है तो 0 को राइट में लिखेंगे। बस ये 2 चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है बेटा। 0 हमें मिल गया भाई, अगर माइनस की जैसे ये संख्या थी तो माइनस की थी तो हम 0 को कहाँ रखा हमने, राइट में, 0 मिल गया हमें। अब ये लाइन हमने ड्रॉ कर रखी थी, अब बात ये आई कि इसके कितने भाग करें, हम कितने टुकड़े करें, तो उसका हर देखेंगे। हर 10 है तो हमने इस लाइन के 10 बराबर टुकड़े कर लिए और संख्या को प्रदर्शित करके हमने उस नंबर को, पर्टिकुलर नंबर को शो कर दिया। समझ में आ रहा होगा बच्चों, नोट डाउन करो, फिर हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। अभी हमने पता लगाया कि उचित भिन्न को किस तरह नंबर लाइन पे शो करते हैं। अब बेटा क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि भिन्न जो है उचित नहीं अनुचित है, तो उसको हम किस तरह नंबर लाइन पे शो करेंगे। बेटा देखिए, इफ द गिवन रेशनल नंबर फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर, तो हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, ये 4 पॉइंट है, इनको थोड़ा ध्यान से। बेटा प्रॉपर है तो बहुत इजी है, और अगर इम्प्रॉपर है फ्रैक्शन तो थोड़ा टेढ़ा है, और उसको हमें सीखना है। कैसे करेंगे बेटा? फर्स्ट काम क्या करेंगे, जो भी हमें अनुचित भिन्न दी हुई है, जो भी हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी उसकी हमें क्या बनानी पड़ेगी, मिश्र भिन्न। ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट हम क्या करते हैं, प्राप्त भिन्न में जो पूर्ण संख्या है, देखो बेटा मिक्स फ्रैक्शन कैसे होता है, जैसे 3 सही 4/5 सपोज ये है। ठीक है बेटा। अब इसमें जो ये 3 है ये तो है पूर्ण संख्या,
तो एक तो हो गई पूर्ण संख्या, दूसरी चीज क्या होती है बेटा, दूसरी चीज ये वाली भिन्न, ये वाली भिन्न क्या हो गई, 4/5 है यानी उचित भिन्न है, तो पूर्ण संख्या प्लस उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है बेटा। ये दोनों मिलके हमेशा क्या बनाते हैं, मिश्र भिन्न या मिक्स फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न, ठीक है बेटा। यानी मिश्र भिन्न जो है उसके दो भाग होते हैं, ये मैं मिश्र भिन्न जब भी हमने मिक्स फ्रैक्शन पढ़ा था पिछले वीडियो में, जब अच्छी तरह से सीखा था, इसके दो भाग होते हैं, एक होती है पूर्ण संख्या और दूसरी बनती है उचित भिन्न। तो बेटा इसमें यही है कि जो पूर्ण संख्या है उससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो फर्स्ट डिजिट है, पहला अंक है, वो क्या होगा, वो क्या होगा। जब हम अभी एग्जांपल लेके चलेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। थर्ड वन क्या कह रहा है, उचित भिन्न के अर्थ से। अब देखिए बेटा, पहली चीज हमें क्या मिल गई, पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या से हमें उस अंक का पता चल गया कि भाई पहला अंक, क्योंकि ये क्या है, ये 0 से स्टार्ट नहीं हो सकती बेटा, ये 2 से भी हो सकती है, 3 से भी हो सकती है, तो हमें पहला अंक मिल जाएगा पूर्ण संख्या के रूप में, तो हमें पता चल जाएगा कि ये इस नंबर से स्टार्ट होनी है, ठीक है बेटा। और उसके बाद दूसरी चीज क्या मिली हमें, दूसरी चीज मिली उचित भिन्न, और उचित भिन्न का अभी हमने नंबर लाइन पे प्रदर्शन सीखा था कि उचित भिन्न को हम किस तरह नंबर लाइन पे शो करते हैं, बिल्कुल उचित भिन्न को उसी तरह नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक है बेटा। वही चीजें लिखी हुई है, उचित भिन्न के हर समय पता चलेगा कि रेखाओं को कितने भागों में डिवाइड करना है रेखा को, और अंश द्वारा उस जो पर्टिकुलर नंबर है, पर्टिकुलर भिन्न है, उसका पता चलेगा कि उसको कहां प्रदर्शित करना है। एक एग्जाम्पल यहीं पे लेके चलता हूं, बाकी आपको एग्जाम्पल द्वारा बताएंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अभी छोटा सा। सपोज मेरा है 7/2, बेटा 7 बड़ा है 2 छोटा है, न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। जहां न्यूमिनेटर अंश बड़ा हो और हर छोटा हो वो हमेशा अनुचित भिन्न होती है, ये आपको अच्छी तरह से आता है। तो बेटा हमारा न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। करने के लिए क्या करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे 2 से, यानी 7 में 2 का भाग देंगे, ठीक है बेटा। तो भाग दिया, देखो आप चाहो तो सीधा कर सकते हो, चाहो तो भाग दे दो, जैसे 2 का भाग दिया, कितने बार गया, तो 2 3 जा 6 माइनस किया 1, तो हमारा क्या बन गया बेटा, हमारा बन गया 3 सही 1/2, ये बन गया मिक्स फ्रैक्शन। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 + 1/2। अब बेटा देखिए हम इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे, मतलब हमें पता चल गया कि ये जो हमारा नंबर लाइन पे आएगा इसमें फर्स्ट जो अंक होगा वो 3 होगा, यानी 3 के बाद ये जो हमारा उचित भिन्न है ये शो होगी। 3 के बाद कहां पे होगी, 3 के और 4 के बीच में होगी। जैसे फिर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, लाइन ड्रॉ करके मैं यहां पे लिख दूंगा 0, क्योंकि प्लस का नंबर है, ठीक है बेटा। अब सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 4 बराबर भागों में बांट लेंगे, क्योंकि पहला अंक 3 है, तो हमें 4 बराबर भागों में बांट लेना है। 1 2 3 और ये 4 बराबर भागों में इसको हमने डिवाइड कर लिया। पहला अंक हमारा क्या मिला था हमें, 3, तो हमें पता चल गया कि 3 और 4 के बीच में है। अब बेटा बाकी पार्ट्स को आप छोड़ दीजिए, आप सिर्फ ये देखिए कि यहां पर ये कितना है, इसका हर कितना है, डिनोमिनेटर कितना है, हमारी जो उचित भिन्न आई उसका डिनोमिनेटर क्या है 2, यानी इस लाइन को 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, 3 और 4 को 2 भागों में डिवाइड करना है। तो 3 और 4 को 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो ये हो गया ना, जैसे ये 1 और ये 4 हो गया 2। अब देखिए बेटा हमें यहाँ पे सीधा लिख देंगे 1/2 और इसको हम बना देंगे, हो गया, आ गया।
इस तरह से, मतलब सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था या उसे बोलते हैं अनुचित भिन्न, उसको हमने क्या किया, मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया डिवाइडेशन प्रक्रिया से। फिर हमने क्या किया, हमें उससे दो संख्याएं प्राप्त हुई, पहली पूर्ण और दूसरी एक उचित भिन्न। पूर्ण संख्या से हमें पहले अंक का पता चल गया, पहला अंक क्या है 3, यानी ये जो नंबर है ये जो 1/2 है 3 और 4 के बीच में शो होगा। तो 3 और 4 के बीच में हमने उसको दो भागों में बांटा, एक भाग ये और दूसरा 4 वाला, और यहां पे हमने शो कर दिया। इस तरह से हम इसको शो करेंगे। ठीक है बेटा, अब आप इसको नोट डाउन करो और एक और एग्जांपल लेंगे 2-3 तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ये थोड़ा सा बेटा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा अपन ध्यान से पढ़ोगे, आप लोग एग्जांपल करेंगे अपन 2-3 तो आपको समझ में आएगा। नोट डाउन करो बच्चों। बेटा बात करते हैं एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, देखिए यहाँ पे 7/3। बेटा सारे एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए आप, सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, यानी अंश हर से बड़ा है, और जहां अंश हर से बड़ा हो वहां पर अनुचित भिन्न होती है, तो सारी ये अनुचित भिन्न है। तो बेटा पहला एग्जाम्पल लेके चलेंगे 7/3। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जहां भी हमें अनुचित भिन्न मिलेगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा, उसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिक्स में करते हैं इसको तो ये हो जाएगा 2 1/3, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 + 1/3। अब बेटा बारी आई लाइन की। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद देखिए बेटा, क्योंकि ये प्लस में है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए हम यहां पर लिखेंगे 0। ठीक है बेटा, अब देखिए सबसे पहले हमें यहां पे देखना है, पहला नंबर हमारा क्या मिला हमें 2। ठीक है बेटा, तो इस लाइन को हम मतलब ये जो नंबर शो होगा ये 2 और 3 के बीच में होगा, क्योंकि पहला नंबर क्या मिल गया 2। तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 और ये 3। यहां पे 1 लिख देंगे, यहां पे 2 और यहां पे लिखेंगे हम 3। पहला शो हो गया हमारा 2। अब देखिए बेटा 1/3, यानी ये जो 2 और 3 के बीच वाला हिस्सा है, ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग, इसको हम कितने भाग में डिवाइड करेंगे 3 में। तो 1 2 और 3 वो रहा। अब यहां पे लिख देंगे हम 1/3, यहां पे लिख देंगे 2/3। अब देखिए बेटा हमारा 1/3 शो करना था हमको, तो ये रहा 1/3। और ये करने के बाद आपको यहां पर भी लिखना है, क्या लिखना है, 1/3 हो गया, यहां पे ऐसे करके यहां पे लिख दोगे 7/3। ठीक है बेटा, यानी ये हो गया हमारा 7/3 शो। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, यानी यहां 1/3 की जगह आप 7/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, उसको हम यहां सॉल्व करेंगे। सेकंड एग्जांपल जो है वो है हमारा -9/5। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस और क्या बनेगा 1/4/5। ठीक है बेटा, या इसको हम कह सकते हैं -1 + 4/5। ठीक है बेटा, अब देखिए हमको क्या करना है, वो नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। इसको मिटा देता हूं मैं 7/3 को, यहां लिख देते हैं इसको 7/3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद ये देखेंगे ये माइनस में है तो 0 हमारा यहां आएगा। ठीक है बेटा, अब फर्स्ट नंबर हमें मिल गया -1, यानी -1 से आगे -2 आता है, तो -1 और -2 के बीच में शो होगा। तो ये -1 हो गया हमारा, ये हो गया -2। आगे भी आप लिख सकते हो, और नहीं लिखने की जरूरत है तो छोड़ दो। अब देखिए बेटा, इसको -1 से -2 के बीच को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 5 में, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन का 5, तो इसको 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी 1 2 3 4 और 5, तो ये है ही। अब यहां पे हम लिखूंगा, अपन लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, -4/5 -5, सॉरी यहां पे हम लिखेंगे -1/5 -2/5 -3/5 -4/5। अब ये मिल गया हमें।
-4/5। अब बेटा यहां पर जहां हमें -4/5 मिला, यहां पर आप ऊपर जो मेन नंबर है हमारा वो लिखना है। मेन नंबर क्या है? -9/5। यहां पे 100 हो गया। आ रहा है बच्चों समझ में? अब थर्ड एग्जांपल लेके चलते हैं। थर्ड एग्जांपल देखिए बेटा, यही सॉल्व करेंगे उसको। हमारा है 15/7। ठीक है बेटा, उसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम जाएगा, 1 रिमेन बचेगा और ये हो गया 7। या फिर इसको हम कह सकते हैं 2 + 1/7। अब हम वही करेंगे, पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ कर दी हमने। लो बेटा, नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद क्योंकि ये प्लस में तो 0 यहां लिख दिया हमने। अब 0 लिखने के बाद पहला नंबर क्या हमारा 2, यानी इसको 2 तक तो लेके जाना है, 1 और 2 और आगे 3, क्योंकि ये जो चीज है, ये जो उचित भिन्न है, ये 2 और 3 के बीच में शो होगी। पहला अंक हमारा 2 मिल गया हमें और नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है हमेशा? 3, तो 2 और 3 के बीच में आएगा। अब कितने, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। अब बेटा 2 और 3 को कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 7 में। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में 7 तो है ही 3 वाला। अब देखिए बेटा यहां पे हम शो करेंगे 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें शो क्या करना है? 1/7। तो ये रहा हमारा 1/7 और यहां पे हमें डैश करके इस तरह से, और यहां पे हम लिख देंगे हमारा मूल अंक जो था हमें जिसे शो करना था 15/7। तो इस तरह जो भी हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हम नंबर लाइन पर शो करते हैं। कुछ भी नहीं है, पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते ही हमें पहला नंबर प्राप्त हो जाएगा कि भाई ये किस किस के बीच में। तो पहला नंबर प्राप्त हो गया 2, जैसे यहां पे पहला नंबर प्राप्त हो गया, उसका नेक्स्ट अंक क्या हो गया? 2। हमें पहला अंक प्राप्त हो गया, नेक्स्ट अंक हो गया 3। 2 और 3 के बीच में फिर हम इसका डिनोमिनेटर देखेंगे, हर वो कितना है? 7। यानी 2 और 3 के बीच में हम 7 पार्ट्स में उसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद 1/7 है तो 1/7 को यहां शो किया हमने। जहां पे ये 1/7 शो होगा वही होगा 15/7। अब कंफ्यूजन चल रहा है, सर कैसे, अभी भी समझ में नहीं आया। देखिए बच्चा एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं एक एग्जाम्पल और आपको कराता हूं, उससे आपको और बेटर समझ में आएगा। 9/4 है बेटा, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको कहा था, ये आपको पता है कि 9/4 क्या है? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है। तो सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे? इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे 9 को। कितने टाइम किया? 2 टाइम। पीछे क्या बचा? 1 और नीचे लिख दिया हमने 4। ठीक है बेटा, हो गया। या फिर इसको बोल सकते हैं 2 + 1/4। ठीक है। अब देखिए बेटा हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ की, ठीक है। अब देखिए पहला तरीका क्या है, आपको इजीली समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। यहां हमने लिख दिया 0, ठीक है बेटा। अब आप नीचे देखिए 4 है हमारा, तो आप क्या कीजिए, इस जो लाइन है पूरी इसके 4 टुकड़े करो। 1 2 3, 1 2 3 और ये 4। यहां पे हो गया 1/4, यहां पे 2/4, यहां पे 3/4, यहां पे 4/4। ये कटा, यहां पे हो गया 1। अब देखिए बेटा यहां पे क्या हो गया? 5/4। यहां पे क्या हो गया? 6/4। यहां पे क्या हो गया? 7/4। यहां पे क्या हो गया? 8/4 और ये कटा तो यहां पे आ गया 2। यहां पे क्या हो गया? 9/4। यहां पे क्या हो गया? आगे इसको बढ़ाएंगे, ठीक है बेटा, देखना ध्यान से। यहां पे क्या हो गया? 10/4। यहां पे क्या हो गया? 11/4। यहां पे क्या हो गया? 12/4 और ये कटा तो यहां पे आ गया 3। अब देखिए बेटा हमें शो करना था 9/4, ये हो गया हमारा 9/4। किस किस के बीच में आया? 2 और 3 के, ठीक है बेटा। समझ आ रहा है बच्चा? सिंपल सा, एक सिंपल सा एग्जाम, इस तरह से लंबा हमने किया। अब देखिए
इसका हमने इसका हमने मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न बनाया, फिर हमने किया तो हमने क्या किया, लाइन ड्रॉ की। ठीक है बेटा, लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें पता है पहला नंबर क्या मिला हमें 2, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 और 2। यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे 2, और 2 और 3 के बीच में ये आएगा तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। ठीक है बच्चा, अब देखिए यहाँ पे हमारा 0 हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, 2 और 3 के बीच में कितने बार बांटना है उसको, 4 टाइम, यानी 1 2 3 1 2 3 और 4 वो है। ठीक है बेटा, अब देखिए 1/4 को शो करना है, 1/4 ये यहाँ पे शो हो गया, यहाँ पे 2/4 आएगा, यहाँ पे 3/4 आएगा। ठीक है बच्चा, अब देखिए हमें शो करना था 1/4, ये 1/4 यहाँ शो हो गया, यहाँ हम डैश करके ऐसे और यहाँ पे लिख देंगे 9/4। अब देखिए इसमें और इसमें समानता क्या है बेटा, समानता देखिए 2 के जस्ट बाद 1 है, 2 के ये 2 नंबर है तो हमारा ये रहा 2 के तुरंत बाद 2 और 3 के बीच में है, ये 2 और 3 के बीच में, हमारा भी 2 और 3 के बीच में। ठीक है बेटा, यहाँ पे 2 के जस्ट बाद 1 है, यहाँ पे भी 2 के जस्ट बाद वो नंबर आया है। ठीक है, ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर है, आगे 3 है। यानी अब मेरे को ये बताओ ये वाला प्रोसेस इजी है या ये वाला इजी है? यानी बेटा इतना लंबा प्रोसेस करने की अपेक्षा हम सीधा उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, मिश्र भिन्न में, और पहले अंक को शो कर देते हैं और फिर जो रिमेनिंग बचा उसके उतने टुकड़े किए लाइन के और उसको शो कर दिया। आई होप आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट लिखें, मैं उसके कोशिश करूंगा आपके डाउट जो है वो क्लियर करने की। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल बाय, टेक केयर।